हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपके साथ एक छोटी सी मॉल स्टोरी के साथ आई हूँ। और कभी कभी हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और जो कि हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। और इसी को मैं आज एक आपको स्टोरी बताना चाहूँगी। एक बार एक लड़का होता है, उसको जॉब की बहुत नीड होती है। तो वो दो दो राउंड क्लियर कर कर चुका होता है अपने। और लास्ट राउंड उसका डायरेक्टर के साथ होता है। तो डायरेक्टर के साथ होता है, उसको लगता है कि हाँ इस बारी शायद मेरे को जॉब मिल जाए। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स है, रिज्यूम है, वो लेके डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है। डायरेक्टर उसके सर्टिफिकेट्स देखता है और सर्टिफिकेट्स देख के बोलता है आप तो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी में भी आपका आपका ध्यान रहा है। तो लड़का सोचता है कि शायद मेरी जॉब लग गई है, क्योंकि डायरेक्टर पॉजिटिव बोल रहा होता है। तो डायरेक्टर लास्ट में कहते हैं आपके फादर क्या करते हैं, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो वो कहते हैं ये सर कि मेरे फादर जो है, मेरे फादर दूसरों के कपड़े धोते हैं। तो डायरेक्टर बोलता है ठीक है। वो कहते हैं कि मैं आपको आज नहीं बता सकता, आप मेरे पास कल आना और आज जाके अपने पापा के हाथ धुलवाना। और लड़का सोचता है कि डायरेक्टर है, शायद मेरे को नौकरी मिल जाएगी। वो घर जाता है और घर जाके अपने पापा का इंतज़ार कर रहा होता है। कहते हैं पापा कब आएंगे और मैं उनके हाथ धुलवाऊँ, और क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने बोला है। तो फिर पापा का इंतज़ार करता है और पापा 10-15 मिनट के बाद पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं पापा मेरे को आज आपके हाथ धुलवाने हैं। और लड़का लड़का देखता है उसके पापा के जो हाथ है वो बहुत कठोर से होते हैं, क्योंकि उसके पापा क्या होता है कपड़े धोते थे। क्योंकि उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, क्योंकि वो उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे होते हैं। वो लड़के को नहीं बताते कि मुझे कितना दुख हो रहा है या मैं कितनी मेहनत से पैसा कमा रहा हूँ। तो लड़का कहता है पापा मुझे आपके हाथ धुलवाने हैं। तो जब उस टाइम पे क्या होता है, लड़का जब अपने पापा के हाथ धुलवा रहा होता है तो लड़का देखता है मेरे पापा के तो हाथ बहुत कैड़े हैं और ये छिल रहे हैं, कटे हुए हैं। और जैसे ही वो अपने पापा के हाथों पे पानी डालता है तो उसके पापा का जो दर्द है वो उसके चेहरे पे दिखाई देता है। तो चेहरे पे दिखने के बाद उसके पापा की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, क्योंकि कट रहा होता है और उस पर पानी डलेगा तो हमारे चेहरे से कभी कभी हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उसके पापा रोने से लगते हैं, तो वो अपने पापा के आंसुओं को देख के वो भी रोने लगता है। तो वो कहता है पापा आप कितनी मेहनत करते हो मेरे लिए, कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करा। तो वो कहता है पापा आप बैठो, आज आप खाना खाओ और जो जितने भी कपड़े बचे होते हैं लड़का जाता है और जितने भी वो जो कपड़े होते हैं वो सारे लड़के धोता है और अपने पापा को अच्छे से खिलाता है। उसकी जो फादर है वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लड़के को आज मेरा दुख रियलाइज़ हुआ। तो वो बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट मतलब मेरे बेटे को पता तो चला कि मेहनत से, और जब तक हम कष्ट या दुख सहन नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। फिर लड़का जाता है नेक्स्ट डे फिर अपने डायरेक्टर के पास, क्योंकि उसके डायरेक्टर ने उसको बुलाया था। तो वो वहाँ पे जा रहा होता है। तो वो कहता है हाँ जी सर। तो वो कहता है आज आप मुझे अपने हाथ दिखाओ। तो वो दिखाता है और वो देखते ही पहचान लेता है डायरेक्टर कि आपने तो आज आपने, वो पूछता है हाथ देख के आपने क्या सीखा कल, कि मैंने आपको बोला था अपने फादर के हाथ धुलवाना, आपने उससे क्या सीख ली। वो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी सीख ली है जो लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैं अपने पापा के काम को अप्रिशिएट, मुझे तो था कि वो मेरे लिए कितना कर रहे हैं, बट इतना दर्द सह रहे हैं वो मुझे आज रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने आज उनका काम किया। वो कितना सुबह से शाम तक कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, और कितनी मेहनत करके वो मेरी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। तो मुझे आज ये पता चला। तो डायरेक्टर कहता है कि आपका ये लो आपका जॉइनिंग लेटर और आप कल से आना।
क्योंकि मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए था अपनी कंपनी के लिए कि जो उसके नीचे एम्प्लॉय और या स्टाफ काम कर रहा है वो उनकी जो भी इंसानियत है, इट मीन्स जो उनको परेशानियां है उसको समझे। और आप आज इस लेवल पे अपने पापा के कष्ट को देख के आपको रियलाइज़ हो गया कि वो कितना कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि आप अपनी कंपनी को भी बहुत अच्छे से चलाएंगे। ये लीजिए आपका लेटर और आप कल से आ जाना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हमारे दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, हमें वो बहुत हमारी लाइफ में बहुत बड़े हमें सीख दे जाते हैं। देखो, उस लड़के को रियलाइज़ हो गया कि कैसे वो इतनी मेहनत कर रहे थे और मतलब इतना दुख या परेशान हो रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे यही चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसी के साथ बाय।